हम लोग जी जी मॉडल का। जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट में किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीडीपी की। और डेट क्या हो गया? तो डेट हो गया हमारे पास में 4 नवंबर, है ना। 4 नवंबर 2021 है डेट का। और इसमें सीडीपी में देखो, ये जो है ना, ये वाला हम्म, हमारा अवधारणा, ये है सेक्शन ए। ये है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए पूरी तरह से हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो और सेक्शन ए से यानी अवधारणा से कितना नंबर आएगा? 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो देखो, ये इसमें सेक्शन ए में ऐसा कुछ भी तो बाकी है नहीं। ये सारा का सारा हम लोग क्या कर चुके हैं, एकदम खत्म कर दिए ना अच्छे से। सिर्फ ये बाल केंद्रित शिक्षा है ना, ये वाला भी बाकी रह गया है, इसको पढ़ा देते हैं ना। बाकी सारा हमारा जी खत्म हो गया है। अब सेक्शन ख में देखो, तो इससे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अभिप्रेरण और सीखना। जो लड़की जेट जी का एग्जाम दे रही है ना, नेट और जेट का, जो लड़की जेट का एग्जाम जी दे रही है, या जो लड़की नेट का एग्जाम दे रही है, उसमें भी यही वाला टॉपिक है। मोटिवेशन क्या है, कल पढ़ा रहे थे, मनीषा देखी थी ना मोटिवेशन कला, जेट वाला, नेट का। हाँ सर। हाँ, तो वो भी सेम टॉपिक है, तो इसीलिए ज्यादा लंबा है। तो अभी हम लोग अभी प्रेरणा को ले रहे हैं, यानी अभी सिर्फ हम लोग मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग अटेंड करना वो वाला भी क्लास, जब जेट वाला लेंगे तो। और यहाँ तो चल ही रहा है हमारा। इसमें हम लोग तब ये सब हल्का हल्का कल देख चुके थे कि अभी प्रेरण क्या है। लेकिन हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पेज नंबर बता दो जल्दी से, कहाँ पे थे हम लोग? पेज नंबर 36। 36। तो ये आ गया नंबर 36। आज हम लोग को करना है मास्लो का। क्या है मास्लो का? इसके पीछे वाला सारा हो गया था ना। जी ये 35 हुआ था। हाँ, ये तो हो गया है ना ये सब। ये सब तो बता दिए थे ना ये सब। ये सब तो हुआ है, ऐसा लग रहा है हमको। हाँ ठीक है, आज हम लोग 36 मास्लो से, हाँ आज हम लोग सीधा करेंगे मास्लो से, है ना। तो मास्लो से करेंगे, तो हम लोग नीड को तो देख चुके थे। तो मास्लो जो है सो आवश्यकता का श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया है, कि कौन कौन सा आवश्यकता कैसा होता है, उसका एक श्रेणी बना दिया है। तो श्रेणी बनाया है, तो श्रेणी जो क्रम जो बनाता है ना, उसी को बोलते हैं हियारकी। श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हियारकी। और आवश्यकता का ना बनाया है, इसलिए बोलता है नीड्स, कि आदमी को कौन कौन सा नीड। नीड्स का जरूरत है। उसमें सबसे पहला नंबर में नीड क्या होता है? तो सबसे पहला वाला नंबर में नीड में बोलेगा ये होगा। और फिर दूसरा वाला ये हो गया तेरा पहला नंबर नीड। फिर दूसरा नीड में क्या होगा? तो बोलेगा कि यार दूसरा वाला नंबर नीड, ऐसे चलेगा। तो ये वाला जो हो गया, यही हो गया हमारा पिरामिड। ये वाला क्या हो गया? ये हमारा पिरामिड हो गया। ऐसा करके पिरामिड। पिरामिड बनाया है। वही पिरामिड को ही हमको देखना है। तो यह कब बनाया है? तो 1943 में अब्राहम मास्लो, जब 1943 में बनाया है। अब आ जाओ इसका नीड को आ जाओ। तो सबसे पहले टाइप ऑफ नीड में बोल रहा है ना। टाइप ऑफ नीड में सबसे पहला क्रम किसको रखा है? फिजियोलॉजिकल। किसको रखा है? फिजियोलॉजिकल। तो जो शरीर को चाहिए, जी जी शरीर को क्या चाहिए, जैसे कि विदाउट फूड और रेस्ट, नो हायर नीड मोटिवेट। जब तक तुम्हारे पेट में चूहा दौड़ रहा है, कोई दूसरा तुमको नीड पता चलेगा क्या? नहीं। नहीं ना। तो पहला जो भोजन है, पानी है, नींद है, ये सब जैविक आवश्यकता है। तो ये इसी जैविक आवश्यकता को बोल दिया फिजियोलॉजिकल। ये पहला नंबर में रहेगा है। दूसरा नंबर में रहेगा जी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब तुम सुरक्षित वातावरण चाहती हो। कौन सा वातावरण अच्छा। चाहती हो? सुरक्षित वातावरण। इसका पॉइंट रख दिया दो, यानी दूसरा नंबर में ये होगा। पहला नंबर में होगा जैविक आवश्यकता, दूसरा वाला में होगा तुम्हारा सुरक्षित वातावरण। सुरक्षित वातावरण में तुम्हारा सुरक्षा है, स्थिरता। जैसा मनीषा बोल दी, लाइन सर कट गया है, नहीं है। तो लाइन स्थिर है नहीं ना है? नहीं है। तो अभी मनीषा को जी सेफ्टी सेफ्टी नीड का आवश्यकता है, कि हे लाइन तुमको डेली होना चाहिए था। श्वास वाला भी परमानेंट होना चाहिए था। नौकरी गारंटी, कब तक हम लोग दर दर का ठोकर खाएंगे, ये सब किसमें चला गया? सेफ्टी नीड। तो इसका हो गया सीरियल नंबर 2। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो यानी कि अब हम लोग सामाजिक प्राणी है ना। मैन इज ए सोशल एनिमल।
तो भैया जब सामाजिक प्राणी हो तो समाज में तुम बिना प्रेम का रह सकते होता, बिना मित्रता, बिना जी नहीं। पारिवारिक संबंध। यानी ये हो गया तीसरा। चौथा स्टीम होता है। स्टीम का मतलब होता है कि खुद का एक सेल्फ रेस्पेक्ट, जैसे आत्मसम्मान होना चाहिए, और दूसरों से भी सम्मान मिलना चाहिए। मतलब सम्मान दो तरीके का है। पहला कि तेरा दिल तेरे पे भरोसा करे कि नहीं 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 तुम तो पास कर सकती, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। दूसरा, दुनिया वाला भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करे कि नहीं नहीं तुम तो पास कर जाओगे, पढ़ते रहो, है ना। और दोनों में अगर कमी हो गया, मान लो जैसे कि दुनिया वाला तारीफ कर रहा है, नहीं तुम पास कर जाएगी, जाओ ट्यूशन पढ़ो, और तेरा दिल डेली बोलेगा अरे कैसे पास करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, खत्म ही नहीं हुआ है, तब तुम पास ही नहीं करेगी। यानी कि तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट भी होना चाहिए, और दूसरे के द्वारा भी तुमको एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। वही होता है एस्टीम। तो एस्टीम का नंबर हो गया केवा नंबर, चौथा नंबर। एस्टीम हो गया हमारा चौथा। पांचवा में क्या आएगा बता सकती हो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ। यानी कि तुम अपनी क्षमता पे पूरा भरोसा कर रही है कि मेरा मंजिल खाली यहाँ नहीं है, और भी ज्यादा है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और कई सारे लोग हो गए। लेकिन ये सबसे टॉप लेवल का होता है, यहाँ पे सब आदमी पहुंच नहीं पाता है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको आत्म अनुभव का ज्ञान हो गया ना, जैसे कि वो गौतम भगवान, गौतम भगवान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन न महसूस हुआ, तब राजपाट छोड़ करके तपस्या किया, सीधा भगवान ही बन गया। सोचो, वो चाहते तो राजा बनकर खुश रह सकते थे, लेकिन वह क्या हो गया, भगवान आज तक अमर हो गए। गुरु नानक को देखो, ईसा मसीह को देखो, इस्लाम में कौन है, मोहम्मद पैगंबर को देखो, है ना। हिंदू में और भी लोग हैं। तो ये सारे लोग कैसे एग्जाम्पल हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब मास्लो जो है ना, बाद में दो को ऐड करता है। एक है कॉग्निटिव नीड और दूसरा है एस्थेटिक नीड। ये सब हम लोग मास्लो दो ठो बाद में ऐड किया, पांच और दो हो गया सात। अब सबसे पहले हम लोग मास्लो को देखते हैं अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल के साथ में तो मानव की आवश्यकता को शुरू में कितना बांटा है, पांच स्तर में बांटा है मास्लो। 5। ठीक है। स्तर से। बोला निम्न स्तर की आवश्यकता पर, रुको ये वो छोटा तुमको दिखाई देता होगा, है ना, छोटा दिख रहा है तुम लोग को। ठीक है। ठीक है सर। ओके। हम्म। अब ठीक है ना। तो पांच स्तर में क्रमबद्ध होता है आवश्यकता। सबसे पहला निम्न स्तर, निम्न स्तर का मतलब जो सीढ़ी जाएगी ना, तो सीढ़ी में ये जो पिरामिड है, पहला वाला यही होगा। पहला वाला शारीरिक जरूरत, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड बोला है ना। तो ये वाला जब पूरा हो जाएगा तो दूसरा वाला जन्म लेगा, दूसरा नीड पूरा होगा तो तेरा तीसरा वाला नीड जन्म लेगा, ऐसा करके ऊपर तक ये भागते जाता है। यह व्यक्ति उच्च स्तर की ओर बढ़ता है, और यह एक पिरामिड के रूप में दर्शाई जाती है, जो कि तुम लोग का किताब में भी दर्शाया गया होगा। अब पहला आ जाओ फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि सबसे मूलभूत जीवित रहने के लिए आवश्यक चाहिए। तो क्या है, भोजन है, पानी है, नींद है, हवा है, और आश्रय है। जैसे कि एक मजदूर गर्मी में पसीना बहाने के बाद में कौन सा पानी पिएगा बताना, ठंडा पानी पिएगा, क्योंकि गर्मी ठंडा में तो पानी पूरा पिए। गर्म हो गया बेचारा। अब तो ठंडा पानी पिएगा ना, तो ठंडा पानी पिएगा। तो जो पिरामिड बनाया है, तो पिरामिड में यह कौन सा आवश्यकता है, तेरा शारीरिक आवश्यकता। वह क्या है, डिहाइड्रेशन ना हो जाएगा, इसलिए हाइड्रेशन की क्या आपूर्ति है। तो पहला नंबर का नीड का एग्जांपल हो गया यह। दूसरा देखो, एक छात्र परीक्षा की तैयारी से पहले नाश्ता करता है, ताकि ऊर्जा क्या रहे, बनी रहे। तो भाई ऊर्जा प्राप्त करना जीवित रहने की प्राथमिक आवश्यकता है। तो यह भी हमारा किस में चला गया, फिजियोलॉजिकल नीड में चला गया। तीसरा एग्जांपल देखो, एक किसान दिन भर के काम के बाद रात में सोता है, ताकि शरीर पुनः सशक्त हो सके। हम लोग भी रात में सोते हैं ताकि सुबह में ऊर्जा हो सके। तो नींद जो है, वह शारीरिक पुनरुत्थान, देखो रिकवरी, रिकवरी होता है नींद से, बॉडी को रेस्ट मिलता है और फिर हम लोग एनर्जी को रिगेन कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो मूलभूत जरूरत है, ये भी, ये तीनों एग्जांपल हम लोग किसका दिए, फिजियोलॉजिकल नीड, नीड का एग्जांपल दिए। नीड्स का। तो शॉर्ट में सोचो, तो शॉर्ट में है कि कोई बच्चा पानी पिएगा, है ना, कोई बच्चा खाना खाएगा, ठीक, और कोई बच्चा सोएगा। तो यह तीनों नीड किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल नीड का एग्जांपल है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
नहीं दूसरा है जी। तुम्हारा सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड का भी उदाहरण समझा दे रहे हैं। कई लोग बीमा पॉलिसी लेते हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं ताकि भविष्य में परिवार क्या रहे, यस। सुरक्षित रहे। सुरक्षित तो रहे। वह सेफ्टी नीड का एग्जाम्पल है। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल जाते समय, सड़क पार कराते समय क्या ऐसे रहती है, सतर्क रहती है, तो वो बोला सतर्क। नीड है। एक कर्मचारी अस्थाई नौकरी चाहता है, तो अस्थाई नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब हो गया। प्राइवेट वाला कब लात मार के भगा देगा कोई जानता है क्या? नहीं जानता है। तो ये सारा सुरक्षित रहना कौन सा नीड होगा, सेफ्टी नीड। सतर्क रहना कौन सा होगा, सेफ्टी नीड। अस्थाई नौकरी ताकि कोई हमको निकाल ना दे, किसमें चला जाएगा, सेफ्टी नीड में चला जाएगा। तो सुरक्षा की भावना व्यक्ति को क्या देती है, मानसिक शांति देती शांति है, देती है। ताकि वह आगे की आवश्यकताओं की ओर क्या कर सके, बढ़ सके। तो सेफ्टी नीड वाला भी एग्जाम्पल समझ में आ गया सब कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है दोनों में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। रुक जाना खाली एक सेकंड लगेगा, हमको अटेंडेंस खाली भेज देते हैं। कई लोग सो रहे हैं नींद की गहरी चादर में। नहीं सर, है हम लोग। नहीं, जो absent है उसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, दो हो गया। तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला नीड हमारा क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता। आवश्यकता। प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सोशल आदमी है ना। तो जब सुरक्षा मिल जी। जाती है, तब व्यक्ति सामाजिक जुड़ाव, मित्रता, प्रेम और स्वीकृति की खोज करता है ना। स्वीकृति का मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है या चुपचाप हो? बताओ जी रासमुनि, क्या होता है स्वीकृति? स्वीकृति। हाँ। स्वीकृति मतलब से स्वीकार करना ही होगा ना। हम्म। तो ये लोग है, ललिता और सोना है क्लास में। ललिता है तो ललिता साइकोलॉजी की है। चलो बाबू बताओ तो स्वीकृति का क्या यहाँ मतलब होगा? पद को सृजित करता है सर। स्वीकार करना ही होगा सर। स्वीकार करना ही होगा। हम्म। पक्का? स्वीकृति हाँ की सर। खोज करता है। देखो, जी। ठीक है, चलो हम एक चीज बोलते हैं, स्वीकृति का मतलब है ना। स्वीकृति का मतलब हम लोग एक तरफ इधर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एक तरफ एग्जाम्पल है ना। ये है तुम्हारा घर और ये है तुम्हारा बाहर। घर में तुम क्या कर रही हो, तो खाना बना रही हो। क्या कर रही हो, खाना बना रही हो। और बाहर में मान के चलो कि तुम क्या कर रही हो, पार्टी जा रही हो। ठीक है। अब ये मान लो रासमुनी का एग्जाम्पल दे रही है। कौन है ये, रासमुनी है। ठीक है। अब ये रासमुनी घर में खाना बना रही है। तो खाना बना रही है तो ऐसे करके थाल को लगा दी है, सजा दी है। इसमें लड्डू है, पेड़ा है, जलेबी है, कचौड़ी है, सब अच्छा अच्छा सब्जी है ना। और अच्छा अच्छा सब्जी है, और रासमुनी इस खाना को अपने बच्चे को दी है। और बच्चे को दी है और अपने मन में ना सोच रही है, क्या सोच रही है, कि वाह मेरा बच्चा जो है ना, सो खाना को देखते ही खूब सारा तारीफ करेगा और सारा खाना खुद से ही खा लेगा। तो रासमुनी का बच्चा अगर ये तारीफ करता है खाना का, तो रासमुनी क्या होती है, खुश हो जाती खुश हो जाती है। है ना, कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो तारीफ किया, वाह हम खाना बहुत अच्छा बनाया है। तो ये वाला चीज क्या कहलाता है, स्वीकृति। ये वाला चीज क्या कहला रहा है? स्वीकृति। मान लो तुम लोग खुद अपने ऊपर सोचो, डेली तुम लोग खाना बनाओ, तुम्हारा घर वाला में जो भी मेंबर है डेली तुमको टोक दे, कैसा बेकार सा खाना बनाई है, तो तेरा चेहरा कैसा होगा, लटक जाएगा नहीं? मन में सोचे कि ना इतना अच्छा बनाया है, ये लोग तारीफ भी नहीं कर रहा है। होता है ना ये।
अच्छा, जी उसी तरह से रासमनी मान लो पार्टी में जा रही है। अच्छा देखो, रासमनी अगर घर पे खाना बना रही है, तो घर पे बना रही है तो इसका कपड़ा कैसा है बताना, घरेलू कपड़ा है। क्या खाना जी बनाते समय ये पाउडर लगाई है क्या? नहीं लगाई है। नहीं ये लिपस्टिक लगाई है क्या? नहीं लगाई है। ये खुद नहीं। को सजाई धजाई है क्या? तो नहीं सजाई धजाई है। नहीं यानी हम देखें कि ना तो यह पाउडर लगाई, ना मेकअप की, ना लिपस्टिक लगाई, ना ही ये खुद को सजाई धजाई है। क्यों? क्योंकि इसका मकसद इसकी सुंदरता का स्वीकृति नहीं है, इसका मकसद है इसके द्वारा बनाया गया खाना का स्वीकृति, कि लोग क्या हो जाए, खुश हो जाए। लेकिन यही रासमणी मान लो गई है पार्टी में, कहाँ गई है? पार्टी में। तो तुम लोग जब पार्टी में ओके। जाते हो तो सीधा सीधा भाव को टेढ़ा टेढ़ा कर देते हो ना पार्लर में जाके। और उसके बाद में बहुत सारा मेकअप हम लोग करते हैं कि नहीं? हम लोग बहुत करते सारा मेकअप करते हैं। क्यों मेकअप करते हैं? क्योंकि हमारे मन में यह कल्पना चल रहा होता है। कैसा कल्पना चल रहा होता है? कि सारे लोग हमारे ऊपर में ध्यान दें, सबका ध्यान किधर हो? हमारे हमारे ऊपर ऊपर। हाँ, सब क्या ध्यान हम पे हो, हम पे हो। और सब लोग हमको देख कर क्या करें, तारीफ करें। सब लोग हमको देख कर क्या करें, तारीफ करें। तारीफ तारीफ करना। कर। हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो, अगर वह पार्टी में अटेंड कर रहा है तो वह उस दिन अपना सबसे सर्वोत्तम कपड़ा पहनेगा जो उसके पास मौजूद है। वह सर्वोत्तम तरीके से बाल को सजाएगा, सर्वोत्तम तरीके से खुद को सजाएगा, ताकि पार्टी में सबका अटेंशन उसके ऊपर में आओ। तो ये जो ध्यान खींचने का जो कोशिश होता है ना, ये कहलाएगा स्वीकृति। ये कहलाएगा क्या? स्वीकृति। 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 अब देखो, कोई लड़का है और कोई लड़की है, आपस में शादी ब्याह कब होगा? जब कोई लड़की बाहर में जा गई है, बातचीत चल रहा है, और उसका ध्यान लड़के की तरफ पे खींचा गया है। परिवार वाले उस लड़के को पसंद कर रहे हैं, नहीं नहीं ये लड़का तो अच्छा बातचीत कर रहा है, यहाँ हमको, हम अपने घर की बेटी का शादी यहाँ कर सकते हैं। तो भैया जब स्वीकृति होगा तब तो शादी ब्याह होगा। तो यहाँ जी स्वीकृति ये वाला है, तो जो नोट्स में जो लिखा है ना स्वीकृति, ये अब देखो, अब स्वीकृति का मतलब समझ में आया है तुम लोग को? जी जी। जी जी सर। जी हाँ, ये वाला स्वीकृति की खोज करता है। तुम जिस चीज में हो ना उसमें तुम चाहोगे स्वीकृति। खाना बना रही है तो तुम चाहेगी कि मेरा खाना का तारीफ हो। अगर तुम मेकअप कर रही है तो तुम चाहेगी कि दुनिया तुम्हारा मेकअप का तारीफ करे, तुमको लोग नोटिस करे जब तुम बाहर निकलो। तुम अगर पढ़ाई कर रही हो तो तुमको चाहिए ना कि लोग तेरा तारीफ करे, वाह वाह क्या पढ़ाई कर रही है, ऐसा। अगर मान लो मनीषा नोट्स बना रही है तो मनीषा तुम भले एक्सेप्ट करो या ना, तेरे मन में ये वाला होगा स्वीकृति की खोज, कि जैसे ही दुनिया मेरा नोट्स देखे ना वैसे ही एकदम तारीफ करे। देखो मेरे यहाँ आती थी नेहा, भी नहीं आ रही है ना, तो नेहा का नोट्स तुम लोग तो देखी होगी, जो पुरानी लड़की है, कितना सुंदर उसका नोट्स रहता था। तो देखो हाँ। हाँ, तो नोट्स क्यों सजाती थी? तो उसके अंदर में ये वाला है स्वीकृति की खोज, कि नहीं मेरा नोट्स जो भी देखे वह क्या करे, तारीफ करे। तो ये वाला स्वीकृति है। आप समझ में आया तुम लोग को स्वीकृति क्या है? जी ठीक है। तो एक छात्र अपने दोस्तों के साथ समूह अध्ययन में, ग्रुप डिस्कशन में भाग ले रहा है। तो यह सामाजिक अपनत्व का क्या देता है, अनुभव देता है। दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति परिवार के साथ समय बिता रहा है तो वह स्नेह महसूस करता है। एक नया कर्मचारी सहकर्मी से मित्रता बनाता है ताकि कार्यस्थल पर क्या रहे, सहयोग रहे। तो ये सारा किसमें, महसूस। प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिनेस नीड। ठीक है। लव एंड बिलोंगिनेस नीड में याद रखना कि वह स्वीकृति की खोज करेगा। तुम दोस्ती करोगे तब मन ही मन चाहोगी ना कि हमारे यहाँ कुछ भी हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, तो मेरा सारा दोस्त आ जाए। तो ये कब होता है? हाँ। स्वीकृति की खोज कर रही हो, यानी तुम उम्मीद कर रही कबूत। हो। तो अच्छा, इसमें कोई ज्यादा दम है नहीं। अब अगला वाला एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं। अगला वाला एग्जाम्पल में स्टीम नीड। स्टीम का नीड का मतलब होता है, सोचो, सम्मान सब पाना। सब। तो सम्मान दो तरीके से पाना है। पहला है तुम्हारा क्या, खुद से, और दूसरा है खुद तुम्हारा क्या, समाज से। समाज से।
दो तरीके का तुमको सम्मान चाहिए, खुद का दिल भी तुमको डेली शाबाशी करना चाहिए, देखो कॉन्फिडेंस तब ना हाई होता है। तो खुद भी सम्मान दे और समाज वाला भी सम्मान दे। तो जब सम्मान की बात आएगी, अगर तेरा दिल डेली तुमको बोलेगा तुम जेटेड पास करोगी, तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास न बढ़ जाएगा। तुमको मान्यता, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, आत्मविश्वास और दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा शामिल होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टीम नीड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टीम टीम नीड, नीड। है ना। देखो यहाँ स्पेलिंग में ही कुछ कुछ चीज छुपा हुआ है ना। स्टीम में जो बगल वाला स्कूल है उसको मत याद रखना। स्टीम में क्या क्या होगा, तो स जो आया है, तो स से तुमको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। स से क्या चाहिए तुमको, सम्मान चाहिए। सम्मान। ठीक है। उसके बाद में तुमको प्रतिष्ठा चाहिए, उपलब्धि चाहिए, इसी तरह से मिला लेना तुम लोग को अपना। एक छात्र पुरस्कार प्राप्त करता है और क्या महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। यह आत्मसम्मान की पूर्ति का क्या है, उदाहरण है। एक खिलाड़ी अपनी टीम की जीत के बाद क्या पाता है, प्रशंसा पाता है। एक पता शिक्षक चल जब उसके पाता है। विद्यार्थियों की सफलता पर सराहा जाता है तो उसे क्या मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है। तो मीनिंग में हम लोग देखेंगे कि यह जो स्तर है, व्यक्ति को आत्मविश्वास और सफलता की क्या देता है, अनुभूति देता है। अब पांचवा नंबर में आ रहे हैं हम लोग, तो पांचवा नंबर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। तो यह सर्वोच्च स्तर है जब व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानता है और पूरा करता है, और स्वयं को जानने और अर्थपूर्ण जीवन जीने की क्या अवस्था है। जैसे कि एक वैज्ञानिक नया नया खोज करता है ताकि मानवता को लाभ पहुंचे। एक शिक्षक शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन का उद्देश्य रखता है। और एक कलाकार अपनी कला से लोगों के जीवन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यह जो स्तर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वह व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल ग्रोथ और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का क्या है, प्रतीक है। तो ये पांचों हम लोग उदाहरण को समझा दिए हैं अच्छे से ही। मिलते हैं जस्ट अभी हम लोग, समरी को अगला वाला लिंक में मिल रहे हैं, ठीक है, तुरंत भेजते हैं, अटेंड करना।